हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जब से इस साल नीट का एग्जामिनेशन हुआ है तो ये साल कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। रीजन बिहाइंड कि एक बार एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया, रीनीट हुआ। रीनीट का एग्जामिनेशन जब से हुआ है उसके बाद से बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। तो मोरलेस ये कहा जाए कि पिछले 3-4 महीने से टेंशन का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक अच्छा खबर ये है कि इस बार एनएमसी ने काफ़ी सीटें एमबीबीएस की इंक्रीज की है। नियर अबाउट 10,000 के आसपास सीटें एमबीबीएस की इंक्रीज हो गई हैं, जो कि इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि हर एक स्टेट वाइज कितनी कितनी सीटें गवर्नमेंट में ऐड हुई है, कितनी प्राइवेट में ऐड हुई है, टोटल कितनी सीटें हैं जिसपे कि काउंसलिंग होने वाली है। आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे क्योंकि जितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं इसका सीधा असर कटअप पे पड़ने वाला है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। कॉलेज की बात करें तो पहला अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। इसमें कहीं कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें एक ही कॉलेज है जिसमें कि 114 सीटें हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आगे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। देखिए डेटा मैंने इतने तरीके से अरेंज किया ताकि आप एक ही बार में देख के समझ पाएं। इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो मैंने ये लिखा गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ, ठीक। गवर्नमेंट में ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे उसमें कितनी सीटें बढ़ी हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 कॉलेज में 175 गवर्नमेंट में नई सीटें बढ़ी हैं। एक नया कॉलेज खुला है जिसमें कि 50 इंटेक बढ़ा है, ठीक। गवर्नमेंट में टोटल 4 कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल 225 सीटें बढ़ी हैं एमबीबीएस की, ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आप तुरंत समझ पाएंगे, ठीक है। प्राइवेट की बात कर ले तो टोटल जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे प्राइवेट कॉलेज आंध्र प्रदेश में थे, 2 कॉलेजों में 100 सीटें बढ़ी हैं। एक नया कॉलेज खुला है 50 इंटेक के साथ, टोटल मतलब 3 कॉलेजों में 150 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। मतलब ये जो है कि 225 प्लस 150 ये दोनों का सम यहाँ पे 375 लिखा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि आंध्र प्रदेश में टोटल 375 सीटें एमबीबीएस की बढ़ी हैं। 40 कॉलेज कहने का मतलब है कि पूरे आंध्र प्रदेश में 40 कॉलेज हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं, जिसमें टोटल 7,465 टोटल सीट हैं। क्लियर है? ये डेटा हमें ऐसे समझना है ताकि एक ही बार में आप समझ पाएं। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या 3 कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, मैंने क्या किया, कॉलेज का नाम लिखा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। एग्जिस्टिंग कहने का मतलब हुआ ये जो 3 कॉलेजेस एग्जिस्टिंग है इसमें सीटें बढ़ी हैं। कितना सीट बढ़ा है? 25, 75 ये सीट बढ़ा है और टोटल इंटेक कितना है। मैंने बताया कि एक गवर्नमेंट कॉलेज नया खुला है। कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज खुला है? देखिए यहाँ पे स्टेटस में न्यू लिखा हुआ है। न्यू लिखा हुआ मतलब इस साल खुला हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट है कि प्राइवेट तरीके से लिखा हुआ है और कितना इंटेक है, समझ गए। उसी हिसाब से डेटा को हमको समझना है। कहने का मतलब हुआ कि आंध्र प्रदेश में टोटल 375 नई एमबीबीएस की सीटें आई हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे मैं बात करूँ, आगे हम लोग बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जितनी सीटें थी, जितने कॉलेजेस हैं, एक ही कॉलेज है जो कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, 100 सीटें उसमें है। अरुणाचल को छोड़ के आसाम की बात कर लें, आसाम में भी कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं, ठीक है। बिहार एक बड़ा स्टेट है, काफ़ी बच्चे यहाँ से नीट की एग्जामिनेशन देते हैं। बिहार की हम लोग बात कर लें तो इस साल बिहार में क्या है, एमबीबीएस की बात करें जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, 5 कॉलेजों में टोटल 190 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि किस स्टेट में गवर्नमेंट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितने प्राइवेट में सीटें बढ़ी हैं। गवर्नमेंट का सीधा असर क्या होगा, जिन बच्चों को गवर्नमेंट जीएमसी में पढ़ने की इच्छा होगी, सीधा असर उनके कटअप पे पड़ने वाला है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 190 सीटें हैं जो एमबीबीएस की इंक्रीज हुई है। नए कॉलेज की बात करें तो एक भी नया कॉलेज ओपन नहीं हुआ, ठीक है। बिहार की बात करें टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेजों में 190 सीटें बढ़ी हैं। प्राइवेट की बात करें तो एग्जिस्टिंग जो 5 कॉलेज हैं उसमें टोटल 350 सीटें बढ़ी हैं। और इस साल 2 नए कॉलेज खुले जिसकी इंटेक 200 के आसपास है। कहने का मतलब हुआ कि ये 7 प्राइवेट कॉलेज में 550 सीट बढ़ी हैं। टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट हम लोग मिला ले टोटल तो 740 सीटें बिहार में इस साल एमबीबीएस के लिए बढ़ी हैं, ठीक है। प्राइवेट की बात कर लें, ठीक है। प्राइवेट में एक मेडिकल कॉलेज की बात कर लें जो सीटें बढ़ी हैं, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, इसमें 50 सीटें हमारे पास बढ़ी हैं। आगे मैं बात करूं, आगे हम लोग बात कर नए कॉलेज की बात करें बिहार में तो बिहार में बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और श्रीनिवास एजुकेशनल, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि 100 सीट के साथ इस साल एमबीबीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर है? बिहार के बाद हम लोग आगे बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 50 सीटें बढ़ी हैं, टोटल 200 सीटें हो गई। चंडीगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में क्या है, इस साल 5 गवर्नमेंट कॉलेज नए खुले हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ में 2 कॉलेजों में 45 सीटें बढ़ी हैं। 5 नए ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 250 सीटें बढ़ी हैं। टोटल 7 कॉलेज गवर्नमेंट के कर लें उसमें 295 सीटें बढ़ी हैं छत्तीसगढ़ में।
प्राइवेट की बात कर लें तो जो एग्जिस्टिंग 2 कॉलेज है उसमें 150 सीटें बढ़ी हैं, एक नया कॉलेज इस बार खुला है जिसमें 100 इंटेक है। टोटल की बात कर लें, टोटल 545 सीट हैं जो छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा है जो एक नया कॉलेज खुला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंपा हो गया, कुंकुरी हो गया, ये सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, मनेंद्रगढ़ हो गया, ये सब जो गवर्नमेंट कॉलेज है नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले। 4 इधर था, मैंने एक उधर दिखाया। प्राइवेट की बात करें तो माँ पद्मावती मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट कॉलेज खुला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़े हम लोग, हाँ, दादर नगर हवेली की बात करें, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं खुला है, ठीक है, कोई नया कॉलेज में नहीं है। इसके आगे हम लोग बात कर लें, दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। गोवा की बात कर ले तो गोवा में जो है एक कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें 50 सीटें इंटेक बढ़ी हैं, बस यही थोड़ा चेंज है। गोवा के बाद गुजरात की बात कर ले, गुजरात में कुछ चेंजेस की बात करें, गवर्नमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। प्राइवेट की बात कर ले तो जो 4 कॉलेज एग्जिस्टिंग कॉलेज में 200 सीटें बढ़ी हैं, कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, ठीक है। कहने का मतलब ये 4 प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, सीयूसा हो गया, डॉक्टर ND देसाई हो गया, किरण मेडिकल कॉलेज, नूतन मेडिकल कॉलेज, ये चारों कॉलेज पहले भी प्राइवेट कॉलेज थे, इसमें नया नया इतना सीट बढ़ा। टोटल मैंने गुजरात की बात मान लें तो 200 नए सीटें MBBS की आई हैं, ठीक है। आगे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नया नहीं खुला है। प्राइवेट की बात कर ले तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उसमें 3 कॉलेजों में 150 सीटें बढ़ी हैं, एक नया कॉलेज स्टेब्लिशमेंट हुआ है, संस्कारम स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज प्राइवेट है, जो 100 इंटेक के साथ इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। टोटल हरियाणा की हम लोग बात कर लें, टोटल 250 सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कैसे समझना है, ठीक है। 18 कॉलेज का मतलब हुआ कि टोटल हरियाणा में 18 कॉलेज है जो MBBS की पढ़ाई कराते हैं, उसमें टोटल 2960 सीटें हैं और ये 250 है जो इस साल बढ़ी हैं, इसको लेकर टोटल 2960 सीटें हैं, ठीक है। इस तरह से आपको डेटा समझना है। आगे मैं बातें करूं, हरियाणा के बाद हिमाचल की हम लोग बात कर ले तो हिमाचल में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेज था उसमें एक सीटें, बस एक सीट का इंक्रीमेंट हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं है। हिमाचल का अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 2 जो कॉलेज थे, एग्जिस्टिंग कॉलेज थे, उसमें 100 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। कोई नया कॉलेज वहाँ प्राइवेट नहीं खुला है, ठीक है। कॉलेज का नाम चाहे तो आप देख सकते हैं। झारखंड की बात कर लें, झारखंड की बात करें, झारखंड में एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 70 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। झारखंड में 70 कॉलेज सीटें बढ़ी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और एग्जिस्टिंग कॉलेज की बात करें, जो प्राइवेट कॉलेज थे, 3 जो प्राइवेट कॉलेज थे उसमें टोटल 200 सीट बढ़ी हैं। नए कॉलेज की बात करते इस साल झारखंड को एक नया प्राइवेट कॉलेज मिला है जिसमें कि 100 सीटें बढ़ी हैं, 100 सीटों के साथ वो ओपन हो रहा है। टोटल झारखंड की बात करें, झारखंड में टोटल 370 नई MBBS की सीटें इस साल आई हैं, ठीक है। किस कॉलेज में बढ़ा है? रिम्स जो रांची था, रिम्स में पहले क्या था 180 सीटें थी, इस बार 70 सीट बढ़ के टोटल 250 सीटें रिम्स में हो गई है। तो इसका सीधा सीधा असर क्या है, झारखंड के जो हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो रिम्स के कटअप पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। नए कॉलेज की बात करें तो सिद्धू कानू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका में है, ये प्राइवेट कॉलेज इस साल नया एंट्री हुआ जिसमें 100 इंटेक है, ठीक है। तो ये झारखंड का कहानी है। आगे हम लोग बात करें, कर्नाटका की बात कर लें, कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ले तो 3 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 150 सीटें बढ़ी हैं और पुराने 15 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि 900 सीटें बढ़ी हैं और 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि नए एंट्री मारे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग में कितनी सीटें बढ़ी हैं, एक एक में पढ़ूंगा काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं, ये सारे एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले जो कर्नाटका में बढ़े हैं, ठीक है। नए की बात कर ले, जैसे मैंने पहले बताया था कि नए की हम लोग बात करें तो प्राइवेट में 2 नए कॉलेज में अल्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और चिटिनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये दोनों नए प्राइवेट कॉलेज इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कर्नाटका को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ें, केरला की बात कर ले तो केरला में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीटें नहीं बढ़ी हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर, जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उसी में 250 सीटें बढ़ी हैं, कोई नया कॉलेज नहीं खुला है। ये जो कॉलेजेस है, AGG हो गया, डॉक्टर मुपेन हो गया, डॉक्टर सोमरवाल हो गया, MES मेडिकल कॉलेज हो गया, ये 4 ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें कि पहले इतनी सीटें थी, इतनी बढ़ी और टोटल कितना 250 सीट बढ़ा है, ठीक है। केरला के बाद हम लोग MP की बात करें तो MP के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैंने फिर से बताया डेटा कैसे हमको समझना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डेटा समझने के लिए क्या करना है, हमें देखना है कि गवर्नमेंट कि MP में गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जिस्टिंग जो कॉलेजेस थे उसमें कितनी सीटें बढ़ी हैं, कोई नया कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है। प्राइवेट का सेम कहानी, एग्जिस्टिंग कॉलेज थे उसमें कोई सीट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है और कोई नया कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है। MP की हम लोग बात कर ले तो क्या है, MP में जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलेज थे गवर्नमेंट में उसमें 120 सीटें बढ़ी हैं, कोई नया कॉलेज MP को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। प्राइवेट कॉलेज भी कुछ नहीं खुला है,
एग्जिस्टिंग जो कॉलेजेस थे प्राइवेट कॉलेज उसमें टोटल 300 सीटें बढ़ी हैं। मतलब टोटल एमपी की बात करें तो 420 यहाँ पे नई सीटें हमें देखने को मिल रही हैं। किसमें कितना कितना बड़ा, आराम से आप स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की हम लोग बात कर लें। महाराष्ट्र में एक जो कॉलेज गवर्नमेंट का कॉलेज है उसमें 50 सीटें बढ़ी हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक में, ठीक है। और एग्जिस्टिंग कॉलेज की बात करें, 2 प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिसमें कि 50 सीटें इंटेक बढ़ी हैं। डॉक्टर DY पाटिल कोल्हापुर हो गया और MGM मिशन कामोद नई मुंबई हो गया, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो BSP मेडिकल कॉलेज हो गया और मुरली मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये दो प्राइवेट कॉलेज है 150 सीट एंट्री के साथ इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब टोटल बात कर ले तो महाराष्ट्र में केवल 50 सीट क्या है, 50 सीट हमें दिखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट में बढ़ा है, ठीक है। और प्राइवेट की बात करें 350 मिला है, मैंने टोटल 400 सीटें हैं जो इस बार की महाराष्ट्र के काउंसलिंग में MBBS की सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लें मणिपुर की बात कर लें। मणिपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज में 25 सीटें बस बढ़ी हैं, ठीक है। मेघालय की बात करें, मेघालय में कोई चेंज नहीं है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नागालैंड में कोई चेंज नहीं है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक गवर्नमेंट कॉलेज, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज में 50 सीटें बढ़ी हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज में ना सीट बढ़ा है ना कोई प्राइवेट कॉलेज ओपन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई चेंजेस नहीं है। प्राइवेट की बात करें, जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट कॉलेज है पुडुचेरी में उसमें टोटल 150 सीटें, कहने का मतलब हुआ पुडुचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 100 सीटें बढ़ी हैं और विनायका मिशन मेडिकल एंड कॉलेज करिकलाल पुडुचेरी में 50 सीटें बढ़ी हैं, क्लियर है। आगे पंजाब की बात करें, पंजाब में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीटें नहीं बढ़ी हैं। एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट कॉलेज था उसमें 50 सीटें बढ़ी हैं। रिंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसमें 50 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ना कोई नया कॉलेज खुला है गवर्नमेंट का, ना ही एग्जिस्टिंग कॉलेज में कोई चेंज है। प्राइवेट की बात करें, एग्जिस्टिंग कॉलेज 6 कॉलेज में 550 सीटें बढ़ी हैं और 3 नए कॉलेज यहाँ पे खुले हैं। टोटल कहने का मतलब हुआ कि 900 सीटें MBBS की, राजस्थान की हम लोग बात करें टोटल 900 सीटें MBBS की बढ़ी है, लेकिन सारे के सारे प्राइवेट हैं, ठीक है। 3 कॉलेज जो नए कॉलेज है वो कौन से कॉलेज है, भारत विकास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर BS तोमर हो गया, प्रिंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये 3 कॉलेज खुले हैं। मैंने बहुत तरीके से कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा तरीके से आपको बातें बता सकूं कि किस स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बनी हैं, नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं कि नहीं खुले हैं, जितने प्राइवेट कॉलेज थे क्या उसमें सीटें बढ़ी हैं या नए प्राइवेट कॉलेज ही खुले हैं। इस तरह से आप डेटा को देख के समझ पाएंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर लूँ, आगे हम राजस्थान से आगे चलें, सिक्किम की बात कर ले। सिक्किम में एक नया गवर्नमेंट कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है, सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नया है जिसमें कि 100 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं खुला है, लेकिन जो 3 एग्जिस्टिंग कॉलेज उसमें 150 सीटें बढ़ी हैं और 10 जो कॉलेज प्राइवेट के थे उसमें 650 सीटें बढ़ी हैं और एक नया प्राइवेट कॉलेज भी खुला है। टोटल कहने का मतलब हुआ कि 800 प्राइवेट में 150 कम से 150 सीटें कहाँ पे गवर्नमेंट में, टोटल 950 सीटें तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसमें यह देखिए हम लोग नए कॉलेज की, जैसे मैंने बोला कि एक नया कॉलेज खुला है APS मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये जो है APS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 150 सीट के इंटेक के साथ इस साल काउंसिल में पार्टिसिपेट करने वाला, ठीक है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में एग्जिस्टिंग 4 कॉलेज गवर्नमेंट के थे, उसमें 110 सीटें बनी हैं, ठीक है। नया कोई कॉलेज ओपन नहीं हुआ। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 8 जो ऐसे प्राइवेट कॉलेज थे जिसमें कि 550 सीटें बढ़ी हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट की ही बात करें तो एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर नया खुला है। कहने का मतलब हुआ गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला दें हम लोग तो 810 सीटें ऐसी हैं जो कि तेलंगाना में इस साल MBBS की नई सीटें बढ़े पार्टिसिपेट करेंगी। और मैंने पहले बताया था डेटा कैसे समझना है, ये 66 ये इंडिकेट करता है कि टोटल तेलंगाना में कितने कॉलेजेज हैं जो MBBS की पढ़ाई कराते हैं और टोटल वहाँ पे 10,250 टोटल सीट हैं, क्लियर है। आगे हम लोग बात करें, इसके आगे पार्ट पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, आगे हम लोग बात करें नए कॉलेज की बात करें तो राजा राजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये गर्ल्स का जो कॉलेज है, ये कॉलेज इस साल एक नया खुला है 150 सीट के इंटेक के साथ, ठीक है। तेलंगाना के बाद हम लोग त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है एग्जिस्टिंग कॉलेज उसमें 50 सीटें बढ़ी हैं और कोई चेंजेस नहीं है। यूपी की बात कर लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निराशा वाली ये बात है, यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट है और काफ़ी आई थिंक कि यहाँ से काफ़ी बच्चे नीट के एग्जामिनेशन को देते हैं और यहाँ पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीटें ना बढ़ी हैं, ना ही कोई नया गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया। तो ये थोड़ा चिंता की बात है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, टोटल क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज थे 11 कॉलेज उसमें सीटें बढ़ाई गई हैं
और 2 नए प्राइवेट कॉलेज खोले गए हैं। मतलब टोटल 800 सीटें तो बढ़ी हैं यूपी में, लेकिन सारे के सारे प्राइवेट वाले बढ़े हैं। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं किसमें किसमें कितना सीट बढ़ा है। एक एक डेटा मैं पढ़ूंगा, काफ़ी उसमें टाइम जाएगा। कॉलेज का नाम देखेंगे, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग है कि नया है, पहले टोटल कितना सीट था, अभी कितना इंक्रीज हुआ, टोटल इतना सीट बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे मैं बात करूं, हाँ, आगे दो जो नए प्राइवेट कॉलेज की बात हुई कि 2 नए प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, वो फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज है और सरदार पटेल मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये 2 कॉलेजेज हैं जो यूपी में इस साल नए खुले हैं, जिसमें कि टोटल क्या है कि 150 इंटेक हमारा बढ़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग आगे बढ़ें। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज में कोई चेंजेस नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट कॉलेज 2 कॉलेज थे उसमें सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, 150 सीटें टोटल बढ़ी हैं। ठीक है, ग्राफिक एरा और हिमालयन में, क्लियर है। उत्तराखंड के आगे बंगाल की बात कर ले, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि वेस्ट बंगाल के 8 गवर्नमेंट कॉलेजों में टोटल 325 सीटें बढ़ी हैं। ये फैक्टर काफ़ी काम करेगा इस बार अलॉटमेंट में, इसको ध्यान देना है। ठीक है, गवर्नमेंट की यहाँ काफ़ी सीटें बढ़ी हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 5 एग्जिस्टिंग जो कॉलेज पहले से थे उसमें 350 सीटें बढ़ी हैं और एक नया प्राइवेट कॉलेज भी खुला है। कहने का मतलब हुआ कि प्राइवेट में टोटल 500 सीटें बढ़ी हैं। टोटल सीट की बात करें बंगाल में तो टोटल 825 सीट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो कि बढ़ी हुई है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज नया बना है। उसके लिए हाँ, इस बार क्या है, एसकेएस मेडिकल कॉलेज है। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज क्या है कि एक नया खुला हुआ है। ठीक है, हाँ, एग्जिस्टिंग की बात करें, आप इसको देख के आराम से स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें कि जितने भी कॉलेज है, प्रोमिनेंट कॉलेज है, सौगत दत्ता वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हो गया, झारग्राम हो गया, मालदा मुर्शिदाबाद हो गया, प्रफुल्ला शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो गया, ये सब जितने कॉलेज हैं इन सारे कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए कि यहाँ पे हमें काफ़ी सीट देखने को मिल रहा है कि 350 के आसपास टोटल एमबीबीएस की सीटें गवर्नमेंट में बढ़ी हैं। ये एक बड़ा अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करें, हाँ, तो ये टोटल था, मैंने बताया कि स्टेट वाइज की हम लोग बात करें कि टोटल जितने इंडिया में स्टेट है उस स्टेट में टोटल कितनी सीटें बढ़ी हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर दें, मैं पहले समराइज कर दूं। गवर्नमेंट की बात करें, टोटल आज के डेट में हमारे पास 441 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हैं इंडिया में, जिसमें टोटल पहले 61,185 सीटें थी। इस बार टोटल गवर्नमेंट की बात करें तो 2,111 सीटें टोटल बढ़ी हैं। ठीक है, कितनी सीटें बढ़ी हैं टोटल पूरे पैन इंडिया में? जीएमसी सीटों की बात करें तो 2,111 नए सीटें बढ़े हैं। टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 63,296 सीट हमारे पास एमबीबीएस की है गवर्नमेंट की। ठीक है, प्राइवेट की बात करें टोटल 382 प्राइवेट कॉलेज हमारे पास हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे सीटें कितनी थी? 65,843 थी, अब 7,800 के आसपास टोटल सीटें इस बार बढ़ी हैं। टोटल प्राइवेट सीट की बात करें 73,643 है। गवर्नमेंट को एक चीज़ देखना चाहिए, इतना बड़ा कंट्री इंडिया है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा सीटें प्राइवेट में हैं। ठीक है, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट में सीटें बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को कम फी में अच्छा एजुकेशन मिल पाए। क्योंकि आपको ही पता है कि हर एक बच्चे के लिए या मैक्सिमम बच्चों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्राइवेट एमबीबीएस एफोर्ड कर पाना बहुत ही कठिन टास्क होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग समराइज करें, टोटल हमारे पास कंट्री में टोटल 823 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करा रहे हैं। सीट की बात करें, पहले यहाँ पे 1,27,028 सीटें थी। टोटल सीट की बात कर ले इस बार गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला दे तो 9,911 सीटें टोटल बढ़ी हैं। मतलब आज के डेट में इंडिया में टोटल एमबीबीएस की बात कर ले, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के बात कर ले तो 1,36,939 टोटल इतनी सीटें हैं जो कि इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसपे कि आपका एडमिशन होना है। क्लियर है? जो ये सीटें बढ़ी हैं इसका सीधा असर क्या होगा कि आपके कटअप पे होगा, आपके अलॉटमेंट पे होगा। इसलिए मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बताऊंगा कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड फ्री ऐप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके कॉलेज ट्विटर पे आप अपना रैंक डाल कर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको आपके रैंक के अनुसार किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलना है, किस राउंड तक मिलना है, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं है, कितना फी है, आगे पीजी की पढ़ाई होती है कि नहीं होती, जितना भी चीज़ आपको एक कॉलेज के बारे में जानने की इच्छा, सारा चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं है, बाकी जितने भी काउंसलिंग है, यूपी की बात करें, झारखंड, बिहार, बंगाल, सारा कॉलेज ट्विटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपके आने वाले टाइम में आपके काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी टाइम एनर्जी आपका बचेगा। क्लियर है? जो बातें मैंने बताई इसको ध्यान देना है कि स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं।
और जैसे जैसे काउंसलिंग आते जाएगी मैं आपको ऐसे शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप बेहतर कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद भी कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Think admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now